स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं विषय गणित का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। चैप्टर 3 का है अवयव जो है अपना कक्षा 12वीं में, तो उसी में से ये क्वेश्चन निकला हुआ है। दो क्वेश्चन है, एक ये है और इसके बाद क्वेश्चन आएगा जो कि इम्पोर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए। लिखा है यदि a बराबर 2 3 4 2 b बराबर 1 2 3 5 हो तो ए बी का मान ज्ञात करना। जैसा कि अवयव में हम लोग a डॉट बी ज्ञात करते हैं, a माइनस बी ज्ञात करते हैं, b डॉट ए करते हैं, तो हम यहाँ पास a डॉट बी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पास लिखेंगे यहाँ a डॉट बी इक्वल टू, इन दोनों को पास में लिख रखेंगे और गुणा करेंगे। दोनों का हम मान लिखेंगे 2 3 4 2 1 2 3 5। इतना मान लिखने के बाद हम आगे क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग किए होंगे तो पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको हम करके बता दे रहे हैं। 2 का गुणा 1 के साथ, तो 2 गुणे 1 प्लस होगा 4 का गुणा 2 के साथ। इन जैसा कि ये 2 का गुणा 1 के साथ, 4 का गुणा 2 के साथ, उसी प्रकार इसका भी इधर गुणा होगा और फिर 4 का 5 में होगा। 2 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 5। फिर ये जो नीचे है 3 का, तो 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। इतना यहाँ पास लिखेंगे। इसके बाद हम इन दोनों का सिंपल तरीके से गुणा करके जोड़ देंगे। 2 4 दूनी 8, 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 3 तिहाई 9, 5 दूनी 10, 10 7 19 26। यही आंसर होगा। ठीक, जैसा कि आप लोगों को नहीं दिख रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है हमारा, जो ये क्वेश्चन है इनमें a डॉट बी ज्ञात करने के लिए गुणा करना पड़ता है अवयवों का। तो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, फिर 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर जो 2 का है तो 2 गुणे 3 4 गुणे 5, बीच में प्लस का चिन्ह। फिर इन दोनों का इसके साथ, इसके साथ, इससे पंक्ति के साथ, स्तंभ में पंक्ति है तो स्तंभ में। ठीक, इस तरीके से गुणा करने के बाद जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद सिंपल से यहाँ गुणा करें, सिंपल से यहाँ जोड़ है, इसके बाद आंसर आ गया। यही हमारा उत्तर होगा। 10 7 26 और 19, ये हमारा आंसर है। लास्ट में यहाँ पास अगर यहाँ पास लिख देंगे ए बी बराबर करके 10 7 26 19, बस यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है उसको भी जल्दी से लिख के फिर आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a बराबर 2 1 माइनस 4 5 4 2, b बराबर 1 4 3 0 माइनस 7 3, a माइनस बी ज्ञात करना है। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन के उन क्वेश्चनों को इसी तरीके से यहाँ पास मैं क्या बता रहा था कि a माइनस बी निकलना पड़ता है। तो इस तरीके अगर कोई सा भी क्वेश्चन ए बी दिया हो, अगर a माइनस बी दिया हो तो किस तरीके से करेंगे अभी नीचे देखेंगे। और जो ये अभी हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, अगर इसमें a माइनस बी की जगह a डॉट बी देता ज्ञात करने के लिए, जैसा अभी हम लोग ऊपर किए उसी तरीके से गुणा करके जोड़ देंगे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पास a माइनस बी दिया हुआ है, चलिए लिखते हैं हल में। a माइनस बी लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे इनको जो है, तो इनके साथ हम घटा देंगे। तो 2 माइनस 1 और जो माइनस 4 है तो माइनस 4 माइनस 3, 4 जो है तो माइनस और माइनस 7 तो हो जाएंगे, तो प्लस में आ जाएगा। हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये माइनस जैसे कि ये हो गया, अब इसका 1 का 4 के साथ, 5 का 0 के साथ, 2 का 3 के साथ, मतलब सेम वाले अवयव। जैसे कि ये यहाँ इसको हम लोग अवयव में जैसे कि a 1 11 a 12 a 12 21 करके लिखते हैं। तो 1 11 का 1 11 से इस तरीके से हम घटा देंगे सेम पे, तो आ जाएगा। तो हम इसको सिंपल तरीके से घटा देंगे, आगे देखते क्या होता है। और एक बात हम लोग यहाँ पास क्या नहीं लिखे हैं, वो तो अभी थोड़ी आप लोग अगर कर रहे हैं क्वेश्चन तो समझ में आया होगा क्या नहीं लिखा गया है, उसको भी हम यहाँ पास लिख देते हैं फट से। क्या नहीं लिखा है यहाँ पास, नहीं लिखा है कि 2 1 माइनस 4 5 4 2 माइनस
1430 माइनस 73 ये हमें पहले लिखना था, तो जो कि हम दूसरे नंबर पहले हमें ये लिख लेना है कापी में, फिर ये लिखना है यहाँ पास, इसको लिख लेना है, जो कि अभी यहाँ पास भूल गया था। डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ घटा दिए थे। ठीक, ये ऊपर लिखना चाहिए यहाँ पास। पहला स्टेप ये है, ये दूसरा स्टेप है। अब हम पहुँच गए हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में सिंपल से घटा देंगे, 2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 और ये 13, 7 4 11 प्लस के साथ ये -3 5 -1। इस तरीके से हमें ये आंसर मिल गया है। ये 11 है, 7 8 9 10 11। इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन मिल गया है। यहाँ पास लिख देंगे a-b बराबर 1 -3, जिससे कि देखने में सही लगेगा, -1। ठीक, यहाँ पास बराबर था। इस तरीके से ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, जो कि दोनों, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पास हमें x और y का मान निकालना है। तो ये लिखा है यदि x प्लस y बराबर इतना और x माइनस y बराबर इतना है, तो हमें x और y का हमें अलग से मान निकालना है। तो हमें x y का मान निकालने के लिए इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको जोड़ देते हैं, लिख देंगे दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में इतना था। अब हम इसको यदि हटा के दिया है लिख देंगे, दिया है। फिर इसके बाद ये दोनों दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बार इन दोनों को जोड़ना है, एक बार घटा देना है। तो लिखेंगे चूँकि x प्लस y x माइनस y बराबर 7205 3003। इन दोनों को हमें जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा कि एक जो है तो हट जाएगा, जैसे कि ये प्लस ये माइनस होगा तो माइनस ही रहेगा, और ये प्लस हो जाएंगे तो ये दोनों का मान 0 हो जाएगा। तो x का यहाँ पास हमें मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, x प्लस y प्लस x माइनस y, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x, जो कि अगले स्टेप में लिखेंगे। सबसे पहले इसे हमें जोड़ना है दोनों को। तो जोड़ने के लिए इन दोनों को सेम पे जोड़ेंगे। 7 प्लस 3 0 प्लस 0, अब यू को, फिर 2 को 0 के साथ 2 प्लस 0 5 प्लस 3। जो अब यू होता है वो एक जैसे कि 1 11 a21 a12 a22। तो इस तरीके से रहता है। तो 1 11 को हम 1 11 से अगले वाले में जोड़ेंगे जो दूसरा दिया है। तो ठीक इसी प्रकार हम 7 का प्लस 3 के साथ किए, 0 का 0 के साथ, 2 का 0 के साथ और 5 का 3 के साथ। इस तरीके से हम यहाँ पास प्लस कर दिए हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा तो 7 3 10 0 2 8, इतना हुआ। x को यहीं पास रोकेंगे, बटे में ये चले जाएगा 1/2 10 2 0 8, ये बटे यहाँ पास आ गया। अब इन दोनों का बटे का मतलब 10 के नीचे 2 है तो ऊपर 10 नीचे 2 तो हो जाएगा 5, तो 5 आएगा। 0 है तो 0 आएगा। ये 2 है तो ऊपर 2 नीचे 2 तो 1 हो जाएगा, तो 1 आएगा। ऊपर 8 नीचे 2 तो 4 आएगा। इस तरीके से हमें x का जो मान है तो 5104 हमें x का मान मिला है। 5104 x का हमें मान मिला है। अब हमें y का भी मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए जो अभी हमें पास x ये दोनों हैं, इन दोनों को एक बार अभी हम जोड़ें, एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पास घटा के देखते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे तथा और कुछ भी लिख देंगे, x प्लस y माइनस x माइनस y। इस तरीके से ये दोनों अभी ऊपर से ही लाएँ, सिर्फ यहाँ माइनस के चिन्ह हम लगा दिए हैं, बस बराबर करके लिखेंगे। 2 0 2 5 माइनस का चिन्ह लगाएंगे जहाँ प्लस का चिन्ह था। अब हमें सेम अभियोग में यहाँ पास घटा देना है। यहाँ पास इसका कोष्टक खोलेंगे तो आएगा x प्लस y माइनस x प्लस y, माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पास x की वैल्यू जो है तो दोनों 0 हो गई है, तो 2y आएगा अगले स्टेप में।
इधर भी देख लेते हैं, 2 का 3 के साथ हमें घटाना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पास 2 नहीं था, यहाँ पास 7 है। अगर आप लोग संख्या देख रहे होंगे तो यहाँ पता होगा कि यहाँ पास 7 था, जो कि अभी हम 2 लिख दिए थे गलती से। ठीक, तो 7 में जब 3 को हम घटाएंगे तो यहाँ पास 4 आएगा, लेकिन हम यहाँ पास लिख देंगे 7 -3, 0 - 0, 2 - 0, 5 - 3। ठीक, इस तरीके से यहाँ पास हम लिख दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पास अभी जैसा कि 0 है तो 0 में चाहे प्लस रहे या माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पास अभी ये एक से कट गए हैं, बाई बाई बचे तो 2 बाई बराबर 7 में जैसे कि 3 जाएगा तो 4 आएगा, 2 0 2। इस तरीके से अभी हमारे पास 4 0 2 2 इतना मान हमें मिल गया है। ठीक, अगले स्टेप में देखते हैं क्या करना है। अभी हमें यहाँ पास क्या करने देना है कि जैसे ये इधर इंटू में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 2 को हटा देंगे, इधर बटे में आ जाएगा तो बाई 1/2, फिर सारा वैल्यू लिख देंगे 2 0 2। अभी यहाँ पास हमें क्या करना होता है, जो कि अभी यहाँ पास मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। यहाँ इसका मतलब ये है कि सब के बटे में, जैसे कि 4/2 0/2, सब का मतलब 0 भी है तब भी करेंगे, और क्या समझने के लिए 2/2 2/2। इस तरीके से यहाँ पास सब के नीचे क्या हो जाता है, बटे में आ जाता है, जो कि 2 से 2 तो 2 2 1 कम 2 तो 1, जैसे कि ऊपर वहाँ पास मैंने ही बताया था, यहाँ 0 होगा, 2 का 2 तो 1। इस तरीके से यहाँ पास हमें जो है तो y का मान हमें इतना मिला है, और x का मान जैसा कि आप लोग ऊपर देखी हैं, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं 5 0 1 4। ये जो हम मिला है अभी मान हमें, ये x और y का मान पूछा था, तो हम x और y का मान हम निकाल दिए। ये कैसे निकाले अभी हम ऊपर एक बार और फिर से देख लेते हैं। हम एक बार ऊपर से देख लेते हैं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर इस तरीके से x y का मान निकालने के लिए बोला है, अब u वाले में तो हमें इसी तरीके से करना होगा, एक बार जोड़ देंगे और घटा देंगे। क्वेश्चन लिखा रहता है इतना, यदि ये इतना तथा ये x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम एक और वीडियो बनाए जिसमें कक्षा 12वीं का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो x एक बार हम प्लस कर दिए हैं, जो कि जोड़ दिए इन दोनों को अवयव के साथ, और फिर इधर भी जो जैसे कि -1 और +1 0 होगा, तो -y + y हो गया 0 हो गया, x को हम जोड़ दिए तो 2x हो गया, x इधर बटे में चला गया है, जो कि बटे में ये यहाँ पास अब हम बता देते हैं अगली बार। इसका मतलब 10 के बटे में 2, 2 के बटे में 2, 0 के बटे में 2, 8 के बटे में 4। जैसे कि समझने के लिए हम यहाँ पास कर देंगे, ये 2 ही है तो यहाँ पास 4 आ गया, 2 से 2 0, 2 1 कम 2, 2 5 10। इस तरीके से 5 0 1 4 आ गया है, और तथा करके x + y -x - y माइनस यहाँ पास हम घटा दिए। कोष्ठक खोलने के बाद ये जो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से अवयव का भी यहाँ पास कर देंगे माइनस, तो यहाँ पास भी x के y आ गया, x कट गए क्योंकि +x -x है तो y, तो यहाँ पास भी इस तरीके से होगा, और ये x y का मान मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कक्षा 12वीं का ही एक हमारा और वीडियो है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही है, तो वहाँ पास जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर इंग्लिश का भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वीडियो चैनल में पड़ा है।